तब तक वो जेल में हुए तो वो जेल में ही ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाएंगे। 100% श्योर हूँ कि ये इलेक्शन खान साहब ही जीतेंगे। मरियम नवाज साहिबा ये इलेक्शन लड़ सकती होती तो मैं उनको भी इस इलेक्शन में सपोर्ट करती। इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते तो वो पहले नॉन बरतानवी शहरी होंगे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप रखेंगे। डेली मेल अगर मैं आपको बताऊं वो एक टैबलॉइड है, उसको एक अखबार भी कंसिडर नहीं किया जाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले खुद डेली मेल को अटैक किया हुआ है, खातून जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये लॉबी कर रही हैं एक और कैंडिडेट के लिए। ये जो कैंडिडेट हैं लेडी एलिश एंजेलिनी, ये खान साहब के खिलाफ इस इलेक्शन में खड़ी हुई हैं। जो लोग ईमेल्स लिख रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, वो सिर्फ ईमेल्स पाकिस्तान से जा रही है, दुनिया के किसी हिस्से से नहीं जा रही। इनकी जो मुखालफत है ये इनके फेवर में नहीं जा रही, और जो कुछ भी इन्होंने ये किया है उसकी वजह से इस इशू को और हाइप मिली है। सारी दुनिया अब खान साहब की उस बात पे आ गई है कि इन मसलों का हल जोर जबरदस्ती से नहीं है और बातचीत से ही है। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। बातचीत उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। बात उन्हीं के साथ की जाएगी जो इख्तियार रखते हैं, जो इनको लेकर आए हैं। महमूद खान अचकज़ई को बात करने का मैंडेट दिया है। अगर हम इनसे बात करेंगे तो मतलब हमने फ्रॉड इलेक्शन कबूल कर दिया। इनसे क्या बात करें? जिनको खौफ है कि इलेक्शन खुल गया तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल, क्या होने जा रहा है? बैरिस्टर अली जफर ने बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया गया कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है उसकी क्यों मुखालफत कर रही है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि आज एक बिल आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने की कोशिश की जा रही है। मेरी नजर में ये एक जुडिशियल कू है। ये अपनी मर्जी के जजेस तैनात करके उनसे अपनी मर्जी से फैसले करवाना चाहते हैं और कुछ फैसलों को रिवर्स करवाना चाहते हैं। इस कानून का मकसद जुडिशियल कू है, हम इसकी मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान के जवाल की वजह क्या? हामिद मीर के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि आज सेनेट के इजलास में बहुत से अहम इशूज पर गुफ्तगू हुई है और इसमें एक इशू ये भी जेर बहस आया कि इकोनॉमी से लेकर क्रिकेट तक पाकिस्तान हर शोबे में जवाल का शिकार है। इसकी क्या वजह है? हामिद मीर ने कहा, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हुकूमती अखराजात और राइट साइजिंग के मामलात पर हुकूमत ने जो मुख्तलिफ कमेटियाँ कायम की हैं, उनमें से 3 कमेटियों में माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर कैसर बंगाली भी शामिल थे और उन्होंने तीनों कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस्तीफे की वजह ये बयान की है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने में और राइट साइजिंग के मामलात को सही तरीके से आगे बढ़ाने में सिंसियर नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेंगे, स्लिप ऑफ टंग का चक्कर क्या? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे पास चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं हैं। नंबर्स पूरे हों तो तरमीम करनी चाहिए। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। आईनी तरमीम जब होगी तो वो दोनों ईवानों से अलग अलग होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम पे मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं, जिनके भी साथ एहतराम का रिश्ता है, उनके साथ सलाम दुआ होती रहनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। चीफ की एक्सटेंशन मामला अब भी ऑन टेबल। एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने नया इंकशाफ कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार मुनीब फारूक का कहना था कि जो मैंडेट नून लीग के पास है, मौलाना फजलुर रहमान से सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मिलना बगैर वजह नहीं है। इस पर एस्टेब्लिशमेंट को एतराज नहीं है। एक सवाल के जवाब में उनका मजीद कहना था कि मेरे ख्याल में कानून साजी के हवाले से मामलात हैं, ख्वाब है पूरा होता है या नहीं होता। 25 अक्टूबर से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, इससे पहले कोई काम डल सकता है, डाल देंगे।
इमरान खान, नवाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात। इरशाद भट्टी ने अंदर की खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, इस हवाले से मैंने PTI से चेक किया है, उनमें कोई संजीदापन नहीं है, वो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इरशाद भट्टी ने कहा, मैंने स्टैब्लिशमेंट से भी चेक किया है, वो कहते हैं कि 9 मई पर हमारा वही स्टांस है, जीरो टॉलरेंस है, कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के 80% लोग PTI से बात करने के हक में नहीं हैं। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि मसला ये है कि एतमाद साजी की कमी है, सब बयानियों के कैदी हो गए हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि तीनों धड़ों के मुतालबात ऐसे हैं जो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। हुकूमत बेनिफिशरी है इस डेडलॉक की। 9 मई पर हुकूमत के पास कुछ लेने देने के लिए नहीं है, मैंडेट चोरी पर उनके पास कुछ नहीं है। लाहौर कैनाल रोड पर FC कॉलेज अंडरपास के करीब गाड़ी पर फायरिंग। अमीर बालाज केस के मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई को कत्ल कर दिया गया। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जावेद भट्ट के नाम से हुई। SP मॉडल टाउन का कहना है कि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जावेद भट्ट के नाम से हुई। SP मॉडल टाउन ने कहा, मकतूल तीफी भट्ट का बहनोई था। फायरिंग से मकतूल जावेद भट्ट की अहलिया जख्मी हो गई। लाहौर कैनाल रोड पर FC कॉलेज अंडरपास के करीब गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। अमीर बालाज केस के मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई को कत्ल कर दिया गया। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जावेद भट्ट के नाम से हुई। मकतूल तीफी भट्ट का बहनोई था। फायरिंग से मकतूल जावेद भट्ट की अहलिया जख्मी हो गई। 5 से 7 घंटे में खान रिहा, लेकिन हम सिर्फ बड़के मार रहे हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल का धुआंधार खिताब। कैलिफोर्निया में PTI ओवरसीज ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि उनका इमरान खान को रिहा करने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं। कुछ लोग जज्बाती हैं जो कह रहे हैं ये कर दो वो कर दो। जिस दिन अवाम बाहर निकली उस दिन सारे तखमीने तज्जिए खत्म हो जाएंगे। अब अवाम कब निकलती है इसका इंतजार करना होगा। शहबाज गिल ने कहा कि हम यहाँ से बैठकर 2 काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान जाएं, देखता हूँ कौन कौन जाता है। हम यहाँ बैठकर आवाज उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा मुश्किल हमारी सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के एहतजाज से है। नेल्सन मंडेला को अपनी कौम का 27 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। पाकिस्तान का मसला सिर्फ और सिर्फ सिविल मिलिट्री डिवीजन है। सब मसले हमारे अपने खड़े किए गए हैं, वो इख्तियारात छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन उनका दिल बदलेगा उस दिन मामलात हल होंगे। मर्ज की तशखीस हो चुकी है, अब इसका इलाज होना बाकी है। बानी PTI कहते हैं गिनीज बुक में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे। गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड ये दर्ज होगा कि इन्होंने वोट को इज्जत देते देते बूट को इज्जत दी। बानी PTI ने कहा, दूसरा गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड होगा वो ये दर्ज होगा कि नवाज शरीफ ने सबको साथ मिलाया, इलेक्शन फिर भी हार गए। चौधरी ने मुझे मुस्कुरा कर कहा, एंकर पर्सन हामिद मीर की अहम शख्सियत से मुलाकात, क्या गुफ्तगू हुई, सब सामने आ गया। सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक चौधरी साहब झुकी झुकी नजरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे कह रहे थे कि मैं आपको हमेशा गलत समझता था, लेकिन आज आपको ये बताने आया हूँ कि मैं गलत था और आप सही थे। मैंने चौधरी साहब से कहा कि छोड़िए इन बातों को और कॉफी पिए। चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा बोलने दें। वो अपना गुबार निकालना चाहते थे। कहने लगे कि आप जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बोलते थे तो मैं आप पर बहुत तनकीद करता था। आप पर पाबंदी लगी तो मैं बहुत खुश था। मेरा ख्याल था कि आप पाकिस्तान से चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं गए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आप पर फिर पाबंदी लग गई तो मैंने दोस्तों से कहा कि अब हामिद मीर से हमेशा के लिए जान छूट गई। अब ये किसी मगरबी मुल्क में जा बसेगा, लेकिन आप कहीं नहीं गए। कुछ अर्सा पहले जब मेरा अपना भाई गायब कर दिया गया और फिर उस पर झूठा मुकदमा बनाया गया। PTI में होने वाली गेम के पीछे मुराद सईद निकले। PTI के रूपोश रहनुमा से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। निजी टीवी के मुताबिक 9 मई से रूपोश PTI रहनुमा मुराद सईद के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राबतों का इंकशाफ हुआ है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद KP हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल हैं, जिनमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा साबिक विफाकी वजीर से राब्ते में हैं।
पार्टी ज़राए का कहना है कि रूपोश मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की, जबकि मुराद सईद ने ही अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। पार्टी ज़राए का मजीद बताना है कि पीटीआई केपी पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार है और मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात कराने पर मशाल यूसुफ जई को भी हटाया गया।